जब इंसान टूटकर मेहनत करता है तब उसे जो फल मिलता है वो उसकी कद्र करता है, लेकिन जब बिना मेहनत के अचानक कुबेर का खजाना मिल जाए तो वो उसे भी राख बना देता है। ऐसी ही एक रोचक कहानी लेकर आए हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा खुशहाल परिवार था जिसमें रमेश नाम का एक किसान रहता था। उसका स्वभाव बहुत सरल और सीधा था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वो सबसे हंसकर बात करता और सबके साथ मिलजुल कर रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिससे मुश्किल से उसके परिवार का पेट भर पाता था। रमेश की पत्नी मीना भी बहुत गुणवान थी और हर सुख दुख में उसका साथ देती थी। सुबह के समय मीना ने रमेश के लिए खाना बनाया और रमेश खाना लेकर खेत में चला गया। जब रमेश अपने खेत में काम कर रहा था तो उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। वो हैरान रह गया क्योंकि उसने ऐसा पत्थर पहले कभी नहीं देखा था। उसने पत्थर को उठाया और उसे अपने घर ले आया। मीना ने जब पत्थर देखा तो वो भी चकित रह गई, लेकिन मीना ने उस पत्थर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा और उसे रख के सो गई। बच्चे और मीना सो गए थे। रमेश उस पत्थर को देख रहा था कि ये क्या है। अचानक उसे याद आया कि बचपन में कहानियां सुनी थीं कि एक जादुई पत्थर होता है जो हर इच्छा को पूरा करता है। कहीं मुझे भी जो पत्थर मिला है ये वही तो नहीं है। उसने पत्थर को हाथ में लिया और इच्छा की कि उसके पास बहुत सारा धन हो जाए। अगले ही पल उसका छोटा सा कमरा सोने के सिक्कों से भर गया। रमेश ने मीना को उठाया। मीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। दिन निकला तो उनका एक अलग ही ठाठ था। उन्होंने अपनी गरीबी को अलविदा कहा। सबसे पहले बाजार की बड़ी दुकान से अपने लिए महंगे महंगे कपड़े लिए और एक बड़े होटल में खाना खाया। अब वे एक आलीशान जीवन जीने लगे। उन्होंने एक बड़ा घर बनवाया। अब रमेश, मीना और दोनों बच्चे आलीशान घर में रहने लगे। बच्चे भी अब बड़े स्कूल में जाने लगे थे। धीरे धीरे रमेश लालची होने लगा। उसे अब संतोष नहीं था। वो और ज्यादा धन चाहता था। उसने हर दिन पत्थर से और ज्यादा धन की इच्छा करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसके पास इतना धन हो गया कि उसे रखने के लिए जगह नहीं थी। उसका घर, उसका खेत, सब कुछ सोने और रत्नों से भर गया था। लेकिन इस सब के बावजूद रमेश खुश नहीं था। उसे हमेशा ये डर सताने लगा कि कोई उसका धन चुरा न ले। वो रात को सो नहीं पाता था और दिन भर अपने धन की रखवाली करता रहता था। उसकी नींद, भूख और शांति सब कुछ खत्म हो चुकी थी। रमेश अब गांव के किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करता था। उसका घमंड उसे अब झुकने की इजाजत नहीं दे रहा था। लेकिन उसे कहां पता था कि घमंड बढ़ने पर इंसान का पतन तय हो जाता है। उसकी पत्नी मीना ने उसे समझाने की कोशिश की। रमेश, हमारे पास अब बहुत धन है। अचानक से इतना धन लोगों को भी चुभने लगेगा। हमें और ज्यादा की क्या जरूरत है? हम पहले भी खुश थे जब हमारे पास कम था। जब किसी का अंत समय आता है तो उसकी बुद्धि उल्टी चलने लगती है। रमेश के साथ भी यही होने वाला था। उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसने पत्थर से इच्छा की कि वह दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन जाए। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने ये इच्छा की, पत्थर की चमक कम होने लगी और वह धीरे धीरे राख में बदल गया। सोने के सिक्के काले पड़ गए और उनकी कोई कीमत नहीं रही। सारे गहने भी काले हो गए। उसका सारा धन अब खत्म हो गया और वह फिर से पहले जैसा गरीब हो गया। धन को संभालना और पचाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि असली खुशी धन में नहीं बल्कि संतोष और शांति में है। उसने मीना से माफी मांगी और फिर से अपने खेत में ईमानदारी से काम करने लगा। इस बार वह कम में भी खुश और संतुष्ट था। उसने सीखा कि लालच हमेशा बुरा फल देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? हमें अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, आप अपने बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई और खास पल हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम इन्हें अपने अगले वीडियो में शामिल करेंगे और आपकी खुशी को सबके साथ बांटेंगे।